घर में हमारे सब डॉक्टर थे, पिताजी थे, भैया हैं, कजिन्स हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी पत्नियां हैं, काफ़ी। उस समय 18-19 होते थे, अब बढ़ के 28 हो गए। तो सारे के सारे लोग बनारस आ गए, सारे मतलब 4-6 लोग जो बड़े थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, हमारे पिताजी को, माता जी को, इस लड़के को बायोलॉजी नहीं लेने देनी इंटर में। अब सोच के देखिए, जिस लड़के के बायोलॉजी में 100 में 96 नंबर हों और गणित में जिसके 86 नंबर हों, और उससे कहा जाए कि भाई तुम बायोलॉजी मत लेना। तो साहब मैंने बड़ी कोशिश की अपनी बात रखने की, लेकिन नक्कार खाने में तूती की आवाज़, तो कोई सुनवाई नहीं थी और हमें बायोलॉजी छोड़नी पड़ी और हमें गणित लेनी पड़ी साहब 11th और 12th में। ले ली साहब। सवाल इज्जत का प्रश्न था, स्कूल बदल चुका था, लखनऊ हम आ चुके थे। जब 10th में हमने टॉप किया था तो टीवी में हमसे पूछा गया कि आप किस किस को अपनी सफलता का श्रेय देते हो। तो स्वाभाविक तौर से आदमी अपने स्कूल को देता है, अपने पेरेंट्स को देता है, प्रधानाचार्य, अध्यापक, अपने घर वालों को देता है। हमने भी दिया। और हमारे प्रिंसिपल चूंकि असेंबली में, जो सुबह असेंबली होती है ना, उसमें कहते थे क्वींस कॉलेज इज़ दी ऑक्सफोर्ड ऑफ यूपी। तो हमने भी डायलॉग मार दिया साहब। तो टीवी में जब हमने कहा कि क्वींस कॉलेज इज़ दी ऑक्सफोर्ड ऑफ यूपी, और पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया लखनऊ, और वहाँ हम गए कॉल्विन तालुकेदास में, वहाँ हमारी बड़ी रैगिंग हुई साहब। अच्छा ऑक्सफोर्ड से आए हैं आप? अच्छा ऑक्सफोर्ड से आए हैं। बायोलॉजी हम छोड़ चुके थे, मैथमेटिक्स हम ले चुके थे, मैथमेटिक्स में थोड़े कमज़ोर भी थे, लेकिन चूँकि सवाल इज्जत का था तो पढ़नी पड़ी। और आप सब लोग के आशीर्वाद से हमने इंटर में भी टॉप किया, IIT चले गए। कहानी अभी शुरू भी नहीं हुई है मेरे दोस्त। जब IIT चले गए तो मैथमेटिक्स तो पढ़नी नहीं थी, और वहाँ इंजीनियरिंग। तो हमारे मामा जी यहाँ के बैठे देखे थे मैंने, दिनेश से, हमारा छोटा भाई है मनीष यहाँ बैठा हुआ है। तो साहब हम चले गए IIT चले गए। तो ये तय हुआ कि IIT कानपुर से, ख़ास तौर से IIT कानपुर US8 से बना है, अमेरिका से धन सहायता से बना था। और शायद 1965 में जब हमारा जन्म, जस्ट 1 साल के हम, तो सब लोग अमेरिका जाते थे। हमारे यहाँ कैंपस इंटरव्यूज़ भी होते थे। तो कैंपस इंटरव्यूज़ देना है या अमेरिका जाना है, तो जैसे एक MBA होता है ना, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो MBA के लिए अगर अमेरिका जाना हो तो फिर आपको GMAT लिखना पड़ता है। हमारे सीनियर्स भी यहाँ पर कुछ IIT के हैं, तो हमने GMAT का एग्ज़ाम लिखा साहब। हमें और एक और लड़का था पंकज भटनागर, हम दोनों को स्कॉलरशिप मिल गई। एक कॉर्नेल यूनिवर्सिटी थी अमेरिका में, आज भी है, और दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में से आती है, सबसे अच्छी 5 यूनिवर्सिटीज़ में। तो हमें और भट्टू को वहाँ पर फुल स्कॉलरशिप मिल गई। और हमारे यहाँ जो कैंपस इंटरव्यूज़ के लिए जो कंपनीज आती थी, गोदरेज वगैरह वगैरह, श्रुम्बर्गर, ये सारी कंपनियाँ महीने के देती थी 1985 में 1800 रुपये प्रति माह। हम लोग को जो स्कॉलरशिप मिली कॉर्नेल में, वो मिली $2100 प्रति माह। उस समय $1 में अगर 35 रुपये का गुणा करें तो रुपए बनते थे। तो स्वाभाविक तौर से ये तय हुआ कि हम अमेरिका चले जाएंगे। लेकिन शायद अगर ऐसा होता तो आज हमारा आपका संवाद नहीं हो रहा होता। तो हुआ ये कि सुबह लखनऊ में गोमती की ट्रेन पकड़नी है, लखनऊ से दिल्ली पहुंचेंगे, दिल्ली से फ़्लाइट पकड़ेंगे, अमेरिका जाएंगे। और स्वाभाविक तौर से मेरा मनीष, मेरा छोटा भाई, उसमें बहुत छोटा था, छोटा तो अभी भी है तो चीफ कमिश्नर, लेकिन है तो छोटा ही। और मेरी एक बहन रोली, तो ये हम तीनों एक कमरे में रहते थे लखनऊ में। तो मैं उठा सुबह और माताजी ने रोज़ की तरह से चाय दी, चाय ठंडी थी।
मैंने उनकी आंखों में देखा, मैंने कहा मम्मी चाय तो ठंडी है। मम्मी ने कहा अच्छा दोबारा बना लेते हैं। आंख लाल थी, चाय वापस आई लेकिन अब चीनी ज़्यादा हो गई। तो हमने पूछा आखिर बात क्या है, और उस लाइन ने हमारे और आपके मिलन की आज की जो घड़ी है वो बना दी। उन्होंने कहा मेरे बाबा, जैसे मैंने आपको शायद बताया नहीं, फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, डीएवी और होपलाल के प्रिंसिपल रहे। जब अंग्रेज़ों ने उस पर कब्ज़ा किया तो उन्होंने नौकरी छोड़ दी और एतमाद-उद-दौला के बगल में जो ज़मीन थी वहाँ रहते थे। मेरे पिताजी और मेरे ताऊजी सबका बचपन वहीं बीता। आज वहाँ स्कूल चलता है। तो माताजी ने मुझको बोला कि देखो मुन्ना, हम साफ किए देते हैं, मैं श्यामलाल की सबसे छोटी बहू हूँ। गोरों के साथ या उनके नीचे काम करना तुम अपने कैरियर के लिए कर सकते हो, लेकिन मैं अमेरिका नहीं आ पाऊंगी। न मैं अमेरिका आऊंगी न मन्नू आएगा, मन्नू मीन्स मनीष, और न रोली आएगी। और देखो हम स्पष्ट बता देते हैं, आना होगा तो तुमको आना होगा। पिताजी ने यह बात सुनी। पिताजी ने थोड़ा माताजी से कहा कि कैरियर का सवाल है, बच्चे को इस समय इमोशनल बात नहीं कहनी है। अच्छा, समय बीतता जा रहा था, मुझे नहाने जाना था, मैं नहाने गया। भाई बहन मेरे उठ चुके थे उसी कमरे में। छोटी छोटी पढ़ने की टेबल होती थी, उस पर पढ़ाई का नाटक कर रहे थे और देख रहे थे कि आगे की स्थिति क्या बनती है। मैं नहाने गया और नहाते समय यही सोच रहा था कि जीवन में मैं चला गया अमेरिका। उस ज़माने में साहब मोबाइल नहीं थे, ईमेल नहीं थी, सिर्फ हाथ से लिखी हुई चिट्ठी पत्री चलती थी। तो मैंने सोचा कि वहाँ जाऊँगा, माताजी नहीं आएंगी तो पिताजी भी शायद ना आवे, मनीष आएगा नहीं, रोली आएगी नहीं, तो आखिर क्यों। तो मैंने मन में निर्णय कर लिया कि नहीं जाएंगे। बाहर निकले और कहा मम्मी एक चाय और चाहिए। थोड़े तेवर बदल गए थे, एक चाय और चाहिए। मम्मी ने कहा कि ठीक है। पिताजी कह रहे हैं अरे भाई चलो नीचे, स्कूटर खड़ा हुआ है, रिक्शा है उस ज़माने में, सूटकेस वगैरह सब तैयार है, गोमती छूट जाएगी। गोमती की ट्रेन करीब 6:30-7 बजे निकलती थी, 2 या 3 बजे दिल्ली पहुंचती थी। मैंने कहा हाँ पापा बस चाय पी के चलते हैं। डर लग रहा था क्योंकि पिताजी के सामने अगर मैंने इतनी बड़ी घोषणा कर दी तो आजकल के ज़माने में तो खैर बच्चों को डांटना भी मुश्किल है, हमारे ज़माने में डांटना तो बहुत छोटी चीज़ होती थी। तो डर भी लग रहा था कि कहीं पिताजी वास्तविक रूप में आ गए तो समस्या बड़ी हो जाएगी। तो मैंने कहा कि हाँ बस चाय पी के बताते हैं। मम्मी चाय लेके आई, पिताजी का थोड़ा सा नाराज़ी। तो फिर मैंने हाथ जोड़ के पिताजी से कहा पिताजी हम जा नहीं रहे। पिताजी बहुत नाराज़, बोले क्या हुआ। मैंने कहा नहीं, अब हमारा भविष्य हमारे देश में ही निर्धारित होगा और जो ऊपर वाले को कबूल होगा वही होगा। खैर पिताजी उस समय तो बहुत नाराज़ थे और अस्पताल चले गए, नाश्ता भी नहीं किया। वो याद है मम्मी एक कमरे में चली गई, वो कहने लगी नहीं हमने ऐसा तो नहीं सोचा था मुन्ना, इतनी बड़ी बात कर दी तुमने, तुम जा नहीं रहे हो। मेरे भाई बहन डर के मारे एक कमरे में छुप गए कि पता लगा अब कौन नाराज़ होगा तो किसका हाथ कहाँ छूट जाए। सिचुएशन जो है घर में 1 घंटे 2 घंटे तक बड़ी संगीन रही। हम उस संगीनियत के दौर से जब निकले 1 घंटे 2 घंटे के बाद, तो आप सब लोगों से एक निवेदन है, आंख बंद करके सोचिए, आंख बंद करके सोचिए मेरी स्थिति में एक लड़का जो 10th का टॉपर हो, 12th का टॉपर हो, जो टीवी के शोज़ में आता हो, जो लगा कि क्या हुआ। खैर वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। हमने सबसे पहला कदम वापस IIT कानपुर की तरफ बढ़ाया। वहाँ पहुँचे, वहाँ के प्रोफेसर ने मुझको देख के कहा अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्योंकि सबने मेरे लिए रिकमेंडेशन दी थी कि स्कॉलरशिप मिलेगी। अब उनको ये बताना कि
राष्ट्र प्रेम के चलते मैं नहीं गया, फैशन में नहीं माना जाता है। अगर आप किसी को सुनाएंगे ये कहानी तो शायद विश्वास न करें, क्योंकि आप घर के हो, आगरा के हो, सारे रिश्ते मेरे यहाँ पर हैं, आधे लोगों को ये कहानी पता भी है, इसीलिए मैंने सोचा आपसे ये बात अपनी रखते हैं। तो टीचर्स को मैंने कहा आईटी में कि साहब ट्रेन छूट गई। बोले वो कैसे? हमने कहा लेट हो गए साहब। तो हमेशा ही तुम लेट उठते थे। हमने कहा बस यही हुआ साहब, गड़बड़ा गया मामला, अब क्या करें क्या करें। तो नोटिस बोर्ड पे एक नौकरी लगी थी, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एक पब्लिक सेक्टर है, 1200 रुपये असिस्टेंट अप्रेजल ऑफिसर। वहाँ से हमने कहानी अपनी भारत की नौकरी की शुरू की। कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। वहाँ के हटको के सीएमडी होते थे, तो वो हमेशा मुझको समझाते थे कि बेटा तुम फॉरेन सर्विस का एग्ज़ाम लिख दो। उसमें मेरे दोस्त हैं एक साउथ अफ्रीका में एम्बेसडर हैं, और वो जब नाश्ता करते हैं ना लॉन में बैठ के, तो बहुत सारे क्रो कैचर्स खड़े होते हैं, वो ताली बजाते हैं और कौवे भाग जाते हैं। क्या है? एक दो बार उन्होंने कहा, तो तीसरी बार मैंने उनको कहा कि देखिए साहब ऐसा है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं कॉर्नेल, अमेरिका, उस ज़माने में यूरोप और ऑस्ट्रेलिया को बहुत नीचे मानते थे। ये सब छोड़ के आया हूँ साहब, अब साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हो सर आप। बोले अच्छा नहीं तो कोई बात नहीं, तुम उसी एग्ज़ाम को लिख दो, उसमें आईएएस की नौकरी मिलेगी। मैंने कहा चलो ठीक है। अब आईएएस क्या होता है? अगर आप उस ज़माने के किसी सिविल सर्जन से पूछेंगे तो कलेक्टर को बोलते हैं बिना डंडे का कोतवाल। मतलब चलती तो कलेक्टर की है, लेकिन उसके पास डंडा नहीं होता। तो खैर हमने लिखा है एग्ज़ाम और हमारी सिलेक्शन भी हो गई, और उसके बाद हमें मिला केरल कैडर, और धीरे धीरे केरला, कोचीन कलेक्टर, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, जम्मू कश्मीर वगैरह वगैरह वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें अब बताने वाली नहीं। और वो करते हुए हम आज आपके समक्ष निर्वाचन आयोग में मुख्य